गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि रेडियो एंड टीवी में हमारा ये चैप्टर 2 है और अभी हमने कैपेसिटर लिया था, दूसरा वैद्युत चालन है और तीसरा प्रेरण। तो 3 चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। तो इसमें वैद्युत चालन में मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जैसे धारा घनत्व, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा, शक्ति और फैराडे का नियम बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर आता है। और छोटी-छोटी परिभाषाएँ, ओम का नियम, वैद्युत चालकता क्या है, ओमी परपथ, अनोमी परपथ क्या है, ये सब हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर भी आप आइए हम लोग देखते हैं धारा का। पहले तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा जो है एक तरह से आप कहिए कि आवेशों के प्रवाह की दर को, मतलब Q/T। तो आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, जिसका मात्रक जो है एम्पीयर होता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को देखिए, इस तरह से भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं आप, प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा को हम धारा कहते हैं। तो धारा का एक इलेक्ट्रॉन पर देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस है और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है। तो ये पहला चैप्टर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरे में आएँ तो एक पूछता है कि वैद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है कि सदिश राशि। देखिए, जिसमें दिशा होती है वो सदिश होती है और धारा में तो कोई दिशा है नहीं, इसको जहाँ मिलेगा नाली के पानी की तरह उधर बह जाएगी, तो दिशा है नहीं, तो इसलिए ये अदिश राशि है। धारा घनत्व तो क्या है, तो एकदम J बराबर I/A। तो यदि किसी चालक में के बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को इस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो J=I/A भी आप लिखते हैं तो धारा घनत्व है। इसका मात्रक भी लिखेंगे तो I का मात्रक एम्पीयर हो जाएगा, A का मात्रक मीटर स्क्वायर एरिया है, तो एम्पीयर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक भी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बढ़ें तो फैराडे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके 2 नियम थे। पहला नियम तो यही है कि आप सीधे यम समानुपाते Q, मतलब अगर वैद्युत अपघटन की क्रिया आपने लैक्लांची सेल वगैरह पढ़ा होगा, बैटरी भी घर में होगी, तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए कुल पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब यम, और विलयन में प्रवाहित होने वाले संपूर्ण वैद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुपाती होती है। तो यही पहला नियम है, M समानुपाते Q, और Q=IT होता है, तो इसलिए यहाँ पर नियतांक Z रखा। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को हम कहते हैं, तो M बराबर ZIT, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को कहा जाता है। दूसरा नियम इन्होंने दिया कि यदि किसी विद्युत अपघटनों के विलयन में समान आवेश अर्थात समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, तो मुक्त जो पदार्थ होंगे द्रव्यमान, उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुकमानुपाती होती हैं। तो W क्या है, रासायनिक तुल्यांक है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे कि M1/W1 बराबर M2/W2, अर्थात M समानुपाते W, जिसे W को हम कहेंगे रासायनिक तुल्यांक। तो फैराडे का नियम अक्सर पूछता है, दोनों नियम लिखिए। और नियतांक पूछ देता है कभी कभी कि फैराडे नियतांक F क्या है, तो F=W/J। यही W आपका रासायनिक तुल्यांक, और इधर से आप प्रथम नियम से Z पाते हैं। तो इन दोनों का अनुपात जो है फैराडे नियतांक कहता है होता है। जैसे कि 1 किलोग्राम तुल्यांक के लिए W तांबे का लिया है, तो W का मान भी नियत है, Z का मान भी इतना है, तो यही फैराडे का नियतांक होता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद गैसों में देखिए विद्युत चालन नहीं होता, क्योंकि गैस में विद्युत नहीं चलती हैं, ये एक लाइन में आप जानें। और बाकी धातुओं में विद्युत चालन होता है, जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। मान लीजिए बारीक कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो विद्युत चालन का काम करेंगे। तो उनके अंदर
कई पदार्थ होते हैं, सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, तो जिनके आखिरी कक्षा पे फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो विद्युत का कुचालक कहलाएगा। और जिसके आखिरी कक्षा पे फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो जो है चालन इलेक्ट्रॉन कहलाएँगे। तो चाँदी सबसे अच्छा रहता है, इसके अंदर बहुत बढ़िया गुण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए चाँदी को ज़्यादा माना जाता है। मतलब उसके लिए, धारा के प्रवाह के लिए। अब एक सवाल पूछता है धारा घनत्व तो क्या है? मैंने आपको बताया J=I/A, ये हमेशा याद रखिएगा। मात्रक भी इसका याद रखिएगा, एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद ओम का नियम क्या है? ये तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ होगा कि V समानुपाते I होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप दाब में अगर आप परिवर्तन ना करें, तो आप पाएंगे कि जो है V/I एक नियतांक होता है, और या V समानुपाते I, और इसी को हम R से नियतांक को लिखते हैं, यही प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस प्रतिरोध को अगर आप देखें तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है? यह किसी चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक भी आप देखें तो ओम, ओम इसका मात्रक है, और V/I है तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये हो जाएगा। और ये आगे हम और बढ़ें तो इसमें अच्छा मिलेगा। R किसके समानुपाती है? देखिए, किसी तार की लंबाई है अगर, तो R जो है उसके समानुपाती होता है। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और उसका जो तार पतला अगर करेंगे तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब एरिया 1/A, तो ये पूछ लेता है कि किस पे R निर्भर करेगा, तो तार की लंबाई पे, और उसके जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, तो मोटाई तार की, उस पर निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे एरिया आपकी बढ़ेगी, प्रतिरोध कम होगा। ये उल्टा है यहाँ पर, ये डायरेक्ट समानुपाती है, R समानुपाते L। अब अगर हम आगे बढ़ें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये देखिए चिन्ह आपका बनाया हुआ है ग्रीक अक्षर में, इसको रो कहते हैं। और E/J, J क्या है? आपका धारा घनत्व है। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक अगर आप देखें तो ये ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ओम मीटर इसका मात्रक होता है, 1 नंबर में सवाल पूछ लेता है। उसके बाद वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? 1/R कर दीजिए, वही आपकी वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालकता बराबर 1 वैद्युत प्रतिरोध 1/R। तो अब इसका मात्रक भी आपका, इस R का मात्रक ओम होता है, तो चालकता का मात्रक ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 1/ओम, 1/ओम इसका मात्रक हो जाएगा, या इन्वर्स इस तरह से कह लीजिए, चिन्ह इस तरह से दिखाया जाता है। और अगर इसका दिखाएंगे, इसी चिन्हवा को उलट दीजिए, तो इस तरह से इसको मोह कहेंगे, तो मोह कहा जाता है MKS प्रणाली में। अब उसके बाद विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता क्या है? वही आपका 1/विशिष्ट प्रतिरोध कर दीजिए, तो विशिष्ट चालकता आपकी 1/विशिष्ट प्रतिरोध से आ जाएगी। ये आपका है धारा घनत्व, तो विशिष्ट चालकता गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका सीधा सूत्र यहाँ से भी निकल के आ जाता है। ये आप देखें, विशिष्ट चालकता बराबर 1/ये, और ये इसका मान E/J है। इसको रखने से हमें धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा करके आ जाएगा। ये सूत्र ही है। और ताप का प्रभाव जो है लगभग समानुपाती होता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालक में हम लोग क्लास उसमें पढ़ेंगे। और क्यूरी ताप को जान लीजिए, क्यूरी ताप किसे कहते हैं? जैसे प्रतिरोध और ताप के बीच में संबंध अनुभव की देखा जाता है कि पदार्थों का ताप घटता जाता है। तो इन पदार्थों का प्रतिरोध धातु की तरह धीरे धीरे घटता, एक समय निश्चित
ताप के बाद बहुत तेज़ी से घटकर शून्य हो जाता है। तो इस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। तो अति चालकता में जैसे प्रतिरोध के ताप के बीच में यही एक असामान्य संबंध है, अनुभव किया गया है कि शुद्ध धातु की तरह अगर धीरे-धीरे प्रतिरोध घट रहा है तो एक निश्चित समय के बाद ताप बहुत तेज़ी से घटकर शून्य हो जाता है। तो इसी को हम क्यूरी ताप कहते हैं। ओमीय परपथ, अनओमीय परपथ एक लाइन में बोल दीजिए। जो ओम के नियम का पालन करिए, देखिए ये ओम का नियम VI में बनाएंगे तो सीधा जाएगा। तो जो ओम का नियम का पालन करेगा वो ओमीय परपथ कहलाएगा, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनुमीय परपथ कहलाएगा। जैसे टार्च की बैटरी है आपकी, इस तरह का धारा बनेगा, परपथ बनेगा अनुमीय। और यहाँ पर आप देखें तो ये डायोड है आपका, ये पेपर 3 में आएगा। तो ये आपका इस तरह से मतलब 2 लाइन की परिभाषा है कि जो पालन करे, और ये ग्राफ आप बना दीजिए ओम वाला और एक अनुमीय डायोड और टार्च के बल्ब का। वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति क्या है? देखिए कार्य जो है अगर आप देखें यहाँ W = Q × V दिया हुआ है। तो W ये कार्य है आपका। तो इसमें ये कार्य की परिभाषा भी आप दे दें तो Q × V, मतलब अगर एक आवेश को, एक कूलाम आवेश को बोल्ट के विभवांतर पर तार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही किया गया कार्य Q × V कहलाता है, जिसे हम जूल में दिखाते हैं। और अब इसमें ऊष्मा अगर आप लेना है तो H = W/4.2। तो 4.2 आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हमें 4.2 जूल कार्य करना होता है। तो यहाँ पर ये कैलोरी ऊष्मा कार्य बटा 4.2 कर सकते हैं। वैद्युत शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को, तो P/W/T। तो ये जूल पर सेकेंड पावर हो गया आपका। ये VI भी कहीं कहीं ये देखिए यहाँ भी है, इस तरह से VI भी इसका एक सूत्र हो गया। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझने के लिए। और 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होगा, मेगावाट है तो 10⁻6 होगा, मतलब वाट। जैसे कि गाजीपुर में थर्मल पावर प्लांट है 15 मेगावाट, तो वही आप समझिए कि 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मेगावाट। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, इसे हम अश्व शक्ति कहते हैं। हार्स पावर जो आप गांव में मोटर वगैरह 5 HP की लगाए हुए हैं। और उसके बाद अगर आपसे यूनिट, जैसे घर में आप बल्ब जलाते हैं तो यूनिटों की संख्या बराबर वाट × घंटे बटा 1000 होती है। तो अगर आप 7 वाट का बल्ब लगाए हैं और दिन भर में आपने अगर 24 घंटे में 4 घंटे या 6 घंटे भी जलाया, तो 4-6 घंटे × वाट, 7 वाट का बल्ब बटा 1000 कर दीजिए, तो वो दिन भर की आपका बल्ब की यूनिट आ जाएगी, जो आज 7 रुपया या 8 रुपये जो भी आपका है, उससे आपका, इसी से आपका मीटर से यूनिट निकाला जाता है। और आप भी चाहें तो खुद अपने घर में निकाल सकते हैं कि कितना देर तक हमारा बल्ब जला, × घंटा करिए बटा 1000। तो इस तरह से आप यूनिटों की संख्या भी निकाल सकते हैं। घर में आजकल यूनिट ही बिजली का बिल भी आता है। तो इसके अंदर जो अब सवाल बनते हैं वो बड़े छोटे ही छोटे रहते हैं। ओम का नियम लागू होगा, जो है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। तो विद्युत धारा क्या है, अदिश है कि सदिश है। और उसके बाद छोटे सवालों में और आप देख लें, स्क्रीनशॉट में ही ले सकते हैं। और इधर अच्छे हैं, जैसे फैराडे नियतांक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और वैद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, फैराडे का नियम बताइए। 6 ठो कुचालक पदार्थ का नाम लिख दीजिए, तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, बहुत चीज़ें आपके कुचालक पदार्थों में आ जाएंगी। और प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है ये बता दीजिए। ओम का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है। तो 4 नंबर 6 नंबर के सवाल इसमें से ज़रूर आते हैं, यही इम्पोर्टेंट सवाल हैं इसके अंदर के। और प्रतिरोध को जो है
इसमें श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में तो नहीं दिया है जोड़ने के लिए, लेकिन आप जो कम इसको हम अलग से बता देंगे क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है। और बाकी हम लोग लास्ट चैप्टर एक और पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर। देखिए प्रेरण क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। जो आपके गांव में लगा हुआ है एसी ट्रांसफार्मर, और वो एसी ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में आवृत्ति नहीं होती और एसी में आवृत्ति होती है, इसलिए आपका वो ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। और प्रेरण का सिद्धांत पे ही, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। और ये इसमें पूरा यही है विद्युत चुम्बकत्व में। ये लास्ट चैप्टर आपका रहेगा पेपर 2 का। और वीडियो को बड़ा ना करते हुए छात्रों, बस यहीं आपका ये चैप्टर ख़त्म करते हैं हम। मेनी मेनी थैंक्स। आपका दोस्त दीपक सिंह।